हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की। बहुत मुश्किल है सर। और ये मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त। इतनी बार ये बातें कही है सदन में, बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सर अब देखिए, कई दोस्त, कई हमारे स्टूडेंट, मैं अपनी पीड़ा शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक स्टूडेंट प्लीज सर, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मीरान हैदर, वो जेल में है सर। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सरजिल इमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो, या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया। सर जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आ रहे हैं, अक्सर होता है क्विटल होता है, हो जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं था। 8 साल बाद सर दुनिया में इजाद नहीं हुई वो विधा कि उसके 8 बरस लौटा दिए जाएं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, एक्विटल के बाद कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम? ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी संसद में अभी भी ये ताकत है कि अब्दुल वहाब ये विषय लाते हैं और इस पर चर्चा होती है, थोड़ी मतभिन्नता होगी, लेकिन इस जो हमारी ताकत है ना लोकतंत्र की सर, इस ताकत को बचा के रखेंगे तो भरोसा होगा हर समुदाय का। इसकी जरूरत है सर। एक मैं कहना चाह रहा था डिडक्शंस को लेकर के, मेरे कई साथी कह चुके, मैं रिपीट नहीं करूंगा। टोटल बजटरी एलोकेशन, मेरे मित्र कह रहे थे कि हम एक नजर से देख रहे हैं, एनॉमलीज थी स्कॉलरशिप में। नहीं सर, सरकार खुद एडमिट की है मेरे सवाल के जवाब में कि 90% एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, 90%। ये मैंने दिसंबर 22 में मुझको ये जवाब दिया, 4000 करोड़ यूटिलाइज नहीं हुए थे। ये क्या दिखाता है सर कि पूरा का पूरा नजरिया हमारा इस समुदाय को लेकर के बहुत स्क्यूड है। बहुत तारीफ होती है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर पे। सर बुलडोजर चला दो, हम पर भी चलवा दो प्लीज। मैं यही कह रहा हूं सर, बुलडोजर जिस देश में सेलिब्रेट किया जाने लगे, उस देश में ये वक्त आ गया है कि लोग गंभीरता पूर्वक सोचें, क्या बुलडोजर प्रतीक हो सकता है किसी भी चीज का? अगर है तो कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? माननीय न्यायालय ने कहा फिर तो हमारा काम, हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं हूं। सर मेरा ये कहना है कि जितने भी ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट देखें आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगा, देश की और बाहर की मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, ये क्यों बढ़ रहे हैं 8 वर्ष में, 9 वर्ष में अचानक मेरे देश में? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। मैं जानता हूं नेहरू को लेकर के आपके अंदर बड़ी दुविधा रहती है। एक डिमोलिशन स्क्वाड है नेहरू को खत्म करने का, और मैंने इसी सदन में कहा है नेहरू कांग्रेस की प्रॉपर्टी और कॉपीराइट नहीं है, नेहरू इस देश की विरासत है। जितना हक नेहरू पे कांग्रेस का है, एक एक हिंदुस्तानी का है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करते हैं अटैक करने में, नेहरू पे करते हैं, क्योंकि नेहरू अभी भी दीवार बन के खड़े हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप अपना रियलाइज नहीं कर पाएंगे गोल, वॉट एवर अल्टीरियर मोटिव्स यू हैव। सो मैं अब इसको बाकी चीज को, जैसे अब मैं एक बात कहूं, हमारे बिहार के एक मंत्री हैं, सब लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ना उनको क्षेत्रफल का अंदाजा है पाकिस्तान का, ना उनको कॉम्प्लिकेशन पता है कि पाकिस्तान कैसे भेजोगे अरबों लोगों को। मुझे तो एक
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर जी को आप जानते होंगे। मैं उनके स्मृति में एक भाषण के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे मना कर दिया गया। तो पता नहीं वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे? आपका इलाका खाली हो जाएगा। अब वो सीमांचल गए, सीमांचल में पलायन हो रहा है। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा कि ये गलत बात है, कोई पलायन नहीं हो रहा। लेकिन आपको वो कैराना मॉडल ढूंढना था सीमांचल में। तो जब तक पूरा का पूरा न, अब मैं आपको छोटी वानगी देके खत्म करूंगा। एक मोहतरमा है, वो कहती है चाकू तेज रखना, पता नहीं कब जरूरत हो जाए। ये है सर। और इनको मन से माफी नहीं मिली थी एक बार। दूसरे हैं, इफ यू वॉन्ट रिमेन साइलेंट इफ समबडी ट्राइज टू किल आवर मदर। ये गाय के बारे में है, सुना 14 तारीख को कॉ हक डे है। मैं भी कोशिश करूंगा सर, हालांकि हमको मरखानी गाय मिल जाती है अक्सर जिंदगी में। हाँ, भाग्य की बात है। तेरा नाम क्या है? मैं कुछ चुनिंदा उदाहरण दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। तेरा नाम क्या है? मोहम्मद नाम है तेरा, आधार कार्ड दिखा। हिंदूज हु डोंट वोट फॉर मी हैव मियां ब्लड इन देयर वेन्स। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मंत्री के पद के लगाग। ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंग बली। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाने चाहिए। ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अपने आप को नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बरक्स। और इकोनॉमिक बाइकॉट की अक्सर बात होती है, जालीदार टोपी की बात होती है। दिक्कत ये हो गई है सर कि कश्मीर, रोहिंग्या और फलस्तीन जैसे भी मुद्दे को आप मुस्लिम एंगल से देखते हैं। नहीं सर, ह्यूमन राइट एंगल से देखिए, उसमें भी समाधान के लक्षण है। यहां तो घर तक लोगों को नहीं मिलते। ये परिस्थितियां हैं, उनको जान। आखिरी में सब, बस 1 मिनट लूंगा। आखिरी मैं प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग। आपको मौका मिलेगा बोलने का, इधर तो आप बोले। आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि इन मुद्दों को भी मुस्लिम एंगल से मत देखो, बस। प्लीज आपस में बातचीत नहीं, प्रोफेसर जहां बोले कंक्लूड कर प्लीज। नहीं, वो आदत नहीं है कि डोंट लिसन टू देम। मैं तो इसी चीज की पैरवी हमेशा करता हूं। यू लिसन टू अस, आई लिसन टू यू। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मोर ऑफ लिसनिंग देन स्पीकिंग। ये सबसे अपेक्षा है इस सदन में। जी सर, सबसे अपेक्षा है कि डेमोक्रेसी, जैसा आपने कहा, सुनने और धैर्य से जानने का, पर हर पक्ष से सबने सुनाने की, हर पक्ष से। सर आखिरी, मैं राही मासूम रजा बहुत बड़े लेखक हुए, आधा गांव लिखा, लेकिन एक व्यापक समाज में उनकी प्रसिद्धि हुई कि राही मासूम रजा ने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी, जो बहुत फेमस सीरियल हुआ था। मैं उनकी एक छोटी कविता पढ़ना चाहता हूं सर, आपकी इजाजत से। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं, और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरे रग रग में मां गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव पर फेंको और उस योगी से कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गया लहू बनकर दौड़ रही है। सर ये आज है देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस। ये सर, मैं यकीन मानिए, मैं बस कुछ बातें रखूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। समाज के अंदर ध्रुवीकरण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह ध्रुवीकरण समाज के लिए अच्छा है, इलेक्शन के लिए अच्छा हो सकता है, चुनाव के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्रुवीकृत समाज अंदर अंदर उसको दीमक चाटने लगता है। अड़ोस पड़ोस देख लीजिए, जो मजहब के नाम पर मुल्क बने, आज उनकी क्या हालत है। अरे वो तो एक भी नहीं रह पाए, भाषा मजहब पर भारी पड़ गई। बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमारे यहां जो परिस्थितियां सर उठा रही हैं, उन
सर उठाने वाली परिस्थितियों पर कब्जा करना होगा, क्योंकि हालात आज ये हो गए हैं माननीय सभापति महोदय कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। तो जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर यह समझता है मुसलमान हूं मैं। ऐसे अगर समाज बटेगा कि मेरी जुबान से, मेरी भाषा से, मेरे परिवेश से, मेरे परिधान से आप पहचान करेंगे, उसके आधार पर निर्णय करेंगे, तो वो समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि इस रेजोल्यूशन का जो आखिरी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो लाइन